पहला क्वेश्चन यही कह रहा है, मतलब 4.1 का पहला स्क्रीन के ऊपर x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है कि चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, द्विघाती समीकरण है या नहीं है। द्विघाती का मतलब पावर, जिसकी पावर क्या हो 2। तो ऐसे मल्टीप्लाई मैंने बेसिक में करवा दिया, पहले इसको इससे करो और इसको इससे करो। तो ये देखो एक्स स्क्वायर 2, ये होगा नहीं होगा। देखो इसको जब इससे करेंगे तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, तो 2 1 2 मतलब 2 कम 2। फिर x को x से करेंगे x का स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो x, फिर इसको, अब इसकी बारी है, दोनों खत्म। अब इसको इससे करो और फिर इसको इससे करो तो माइनस का 6x माइनस का 3। यह नहीं समझ में आया। देखो पहले जो इसके आगे नंबर लिखा हुआ है, नंबर हो जाएंगे और वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर इसके आगे बन रहा था, जब किसी के आगे कुछ ना लिखा हो तो उसके आगे बन रहा था, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो 1 2 से होगा तो 2 कम 2, फिर x से हो जाएगा तो x का स्क्वायर, फिर ये वाला x इससे होगा तो 1 1 से हो गया 1, और फिर x के लिए कोई टर्म नहीं है तो x आ गया। फिर माइनस 3 किससे होगा 2x से, तो 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस और x, और फिर 3 एकम 3 विद माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया होगा। ठीक है, फिर अब इसको इससे करो x का स्क्वायर, ठीक है बेसिक में करवा रखा है, प्लस 5x। अब सारे टर्म को एक साइड लेकर आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। देखो ये यहाँ प्लस का है, ये भी प्लस का, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, इक्वल के इस साइड आएंगे। ठीक है, तो जहाँ प्लस का होता है वो माइनस का आ जाता होगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बेसिक की बात है, आपने सीखी रखी होगी, नहीं सीखी तो सीख लो। तो ये दोनों यहाँ प्लस के थे, माइनस के हो गए। अब स्क्वायर वाले टर्म देखो कितने, ये 2 है ना, तो एक है 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, तो एक एक्स स्क्वायर नहीं बचा क्या। ठीक है, अब फिर x वाले टर्म देखो 1 2 3 है, तो माइनस का 11x है, मतलब माइनस का 5x है, और माइनस का 6x है, मतलब टोटल माइनस का 11x है, और एक प्लस का है x, तो माइनस का 10x नहीं बचे, माइनस का 10x। ठीक है, और फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये कहानी समझ में आई नहीं आई। यहां पर देखो माइनस का 6x है, ये माइनस का 5x है, तो माइनस 5x माइनस 6x 11x माइनस का, और प्लस का 1x है, तो इसमें से एक कम कर देंगे तो 10x माइनस का ना। तो यही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आ गई 2, इसकी पावर क्या आ गई 2, तो पावर जब 2 आ जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसी एक्सरसाइज का 4.1 का दूसरा क्वेश्चन है। वर्डिंग प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। वर्डिंग प्रॉब्लम में देखो सबसे पहले कैरेक्टर फाइंड करना सीखो कि किसकी बात चल रही है। ठीक है, किसकी बात चल रही है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है पढ़ लेना, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इसमें एक रोहन और उसकी माँ की बात चल रही है, तो रोहन और रोहन की माँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, रोहन और उसकी माँ। अब रोहन, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है, 6 साल बड़ी है। तो रोहन की अगर हम x मान ले, उम्र हमें पता नहीं है, ठीक है, x मान ले, तो रोहन की माँ ऑटोमेटिक कितने होने वाली है, x प्लस 26। समझे नहीं समझे, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या रहा है, उसकी आयु का गुणन 3 साल बाद अगर इनका मल्टीप्लीकेशन देखे ना, गुणनफल, हिंदी में मेरे पास हिंदी की बुक है इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश भी आ गया होगा। अगर 3 साल बाद, कितने साल बाद, 3 साल बाद, तो इनका जो गुणनफल होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 के, 360 के। तो 3 साल बाद क्या ये x प्लस 3 नहीं हो जाएगा, और 3 साल बाद ये हो जाएगा x प्लस 29। बोल देना ध्यान से, बोल देना, यहां तक समझ में नहीं है। अब जब इनका गुणनफल कर देंगे, मतलब ब्रैकेट और ब्रैकेट, गुणनफल का मतलब क्या है, ब्रैकेट और ब्रैकेट, तो किसके इक्वल हो जाएगा 360। यही तो बोल रहा है, सही से देख लेना। और फिर क्या है, इक्वेशन बनाकर दिखा दो। अब इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, जो भी आगे इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलो कर देता हूँ। x को x से करूंगा x स्क्वायर, फिर 29x, फिर प्लस 3x प्लस 27, तो 3 दूनी 6 और 2 8, यही आएगा ना, देख लेना सही से, 27, तो यही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का देखो प्लस 87 माइनस का 360 इज इक्वल टू 0, इस साइड लिया माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 32x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट आ जाएगा 27, 60 का 300, 270, 273 के आसपास आएगा मेरे ख्याल से। सही है, हाँ सही है, 273 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी इक्वेशन, द्विघाती इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 2 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज से जो कि इंपॉर्टेंट थे, बाकी हो जाएंगे। तो मिलते हैं, अगले क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि कैरेक्टर जानने की किसकी बात चल रही है। ठीक है, किसकी बात चल रही है,
किसकी बात चल रही है। और 2-3 वर्ड लिखवा दे रहा हूं जो आगे फ्यूचर में काम आएंगे। गुणनफल बोले, गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन तो गुणा करना है, योग बोले या कुल बोले, या फिर योग बोलता कुल बोलता है, या फिर इनका मतलब है जमा करना है। योग बोल दे, कुल बोल दे, या फिर ठीक है, योग बोले कुल बोले उसको जमा करना है, गुणनफल बोलेगा तो गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल मल्टीप्लीकेशन बोले तो ये बोल करना है, टोटल बोले या सम बोले तो प्लस करना है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है। और कैरेक्टर जानना सीखो, कैरेक्टर जान लोगे उसके बाद इक्वेशन आप बना दोगे। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो एक्सरसाइज 4.2 का 4th क्वेश्चन है जो कि मैं करा रहा हूँ, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो ऐसे नंबर्स मानने हमें, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। इंग्लिश की बुक नहीं है, हिंदी की बुक है, तो हिंदी में पढ़ना पड़ रहा है, इंग्लिश वालों को भी क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि पूर्णांक नंबर क्या होता है। पूर्णांक नंबर ये होते हैं, जीरो सीखा है, जीरो से सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, और जीरो के बाद वाले सारे नेगेटिव, जिसमें सारे नंबर आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आ जाए, वो क्या होता है पूर्णांक। ठीक है, तो ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि इनकी बात चल रही है, ये वालों की, समझे नहीं समझे, 1 2 3 4 5 6 जो ये पॉजिटिव है, इसको कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक एक दो इनकी बात चली। क्रमागत एक वर्ड है, क्रमागत क्या है, एक वर्ड है। अब क्रमागत का मतलब पता क्या होता है, एक, एक के बाद क्या आता है, दो, तो ये दोनों एक क्रमागत नंबर है, एक के बाद दूसरा आने वाला, दूसरे के बाद क्या आएगा तीसरा, तो ये दोनों एक क्रमागत है, तीसरे के बाद क्या आएगा चौथा, तो ये दोनों एक क्रमागत है, 3 और 4। ये मत सोच लेना 1 और 3 एक क्रमागत नंबर है, नहीं, क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा। ठीक है, इंग्लिश वाले वर्ड भी आ गया होगा, एक के बाद दूसरा, तो एक के बाद दूसरा ये है क्रमागत, एक के बाद दो, फिर एक के बाद तीन, फिर एक के बाद चार, ये क्रमागत चलते हैं कि एक के बाद वाला दूसरा, एक के बाद वाला दूसरा। ठीक है, एक के बाद वाला दूसरा, वो होता है क्रमागत। तो ये कह रहा है दो ऐसे क्रमागत संख्या में बताइए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो पहले एक नंबर अगर मैंने x मान लिया, मान लेते पहला x है, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, सोच लो, अरे दूसरा एक x प्लस 1 ही तो होगा क्रमागत, क्रमागत का मतलब अगला वाला। ठीक है, प्लस 1 कर दिया। अब इनके वर्गों का योग, तो पहले इनका वर्ग करा, मतलब x का स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना वर्ग, ये बेसिक में बता दिया, देख लेना, और फिर इसका वर्ग करो, और फिर इन दोनों का योग कर दिया। अभी बताया था योग, योग बोले कुल बोले, इसका मतलब क्या सम करना, इसका कितना इक्वल 365, 365। अब करो एक्स स्क्वायर, इसमें लगा दो, इसको कर दो मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, ऐसे कर दो, या फिर फॉर्मूला लगा दो जैसे मर्जी, 1 आएगा फिर 2x आ जाएगा, कर लेना। ठीक है, यही आएगा। अब एक्स स्क्वायर वाले को ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर ही ले लो ना, इक्वल टू क्या, माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अगर ये जो अब देखो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 364 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो ये जो सॉल्व, अच्छा और ये सॉल्व हो जाएगा, देखो दो कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये दो कॉमन आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 मतलब 0। तो जो इक्वेशन बनी है वो हमारी ये बन गई, कुछ ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इस पे लगा दो फॉर्मूला, या तो वो लगा दो फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर वो लगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो। ठीक है, आ जाएगा। तो बताओ जैसे लगाना वैसे लगा देना, मैं फैक्टराइजेशन से करवा दे रहा हूँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन का सबसे पहले क्या, एलसीएम लो, 291 फिर 7 से 7 7 21 फिर 13 से फिर 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, वो मैंने नोट्स में लिखवाया था ना जैसे, वैसे करो। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का पेयर बना दूं, इन दोनों में तो आएगा ही नहीं, इन दोनों का पेयर बना दूं, मतलब 14 और 13 का, तो बन जाएगा। देखो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ 14 और 13 का। देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, और इन दोनों को में से अगर माइनस करोगे प्लस करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14 ऑफ एक्स माइनस 13 ऑफ एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0 कर लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि एलसीएम से निकाला है, डिवॉर्स करवा दिया हमने, करवा रखा है नोट्स में पूरा। ठीक है, और इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो 1x ही बन जाएगा। ठीक है, तो x लिया कॉमन, x प्लस 14, फिर माइनस लिया कॉमन, 13 लिया कॉमन, फिर यहाँ पर बच गया x माइनस 14, माइनस का लिया था ना तो प्लस का बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 13 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से
माइनस का 14। तो दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, क्या दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, मगर ये वाली हम कंसिडर नहीं करेंगे। बोलोगे क्यों? देखो x की वैल्यू नेगेटिव आई है, हमें नेगेटिव लेने थोड़ी ना बोला था शुरू में उसने बोला था कि पॉजिटिव पूर्णांक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर तो ये होगा 13, समझे नहीं समझे? अगर नेगेटिव बोलता तो मैं इसे भी कंसीडर करता, मगर हमें क्या बोला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक x 13 हो गया और एक दूसरा x क्या हो जाएगा 14, क्योंकि इसी के क्रमागत लेना था। तो अगला जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज इसका है 4.4 का दूसरा क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके की क्वेश्चन गिवन है, इस तरीके की क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ k की वैल्यू निकालनी है। क्या करना क्वेश्चन में, k की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद एक कंडीशन दे रहा है, कंडीशन कह रहा है कि जो दोनों इसके जीरोस होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने लास्ट में एक डिस्क्रिमिनेंट वाला पॉइंट बताया था कि जब भी दो जीरोस बराबर हो तो d की वैल्यू किसके बराबर होती है, d की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। और d क्या होता है, वही ऐसी चिड़िया जिसके हमने क्या काट रखे हैं, पर। वेरी गुड, पर काट रखे हैं, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के। तो देखो ये पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में लाओ कि एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर के 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया नहीं बन गया, इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये स्क्वायर नहीं है, 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये वाली फॉर्म से कंपेयर करो, इसमें a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, ठीक है, और c हो जाएगा ये, मतलब b हो जाएगा 2k, क्या हो जाएगा 2k। अब इस वैल्यू में कंपेयर, इसमें डालो, इसे इसमें डालने की कोशिश करो। तो b का स्क्वायर मतलब 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या रख दो k, और c की जगह क्या रखूं फिर 6 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिया पता है क्यों, क्योंकि दोनों जीरो इसके क्या है, बराबर है, इक्वल है, दोनों जीरो क्या है, इक्वल है। तो तब ऐसी कंडीशन होती है जब d की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर, और एक ग्रेटर और एक लेस बताई थी, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये वाली कंडीशन उठानी है, क्योंकि जीरोस बराबर बोले थे, जीरो के इक्वल रख दिया। फिर मैंने ये एबीसी से कंपेयर करने के बाद अब देखो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के इज इक्वल टू 0। आई नहीं आई, कॉमन आ रहा है, आ रहा है, के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन आ गया ना। अब 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 0 बना देगा, इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 मीन्स 0। अब इसको यहाँ देखो, के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, दोबारा के कॉमन ले लो, के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक बारी इसको 0 के इक्वल रख दो, एक बारी इसको, तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यू पॉसिबल है k की, क्या है, दो वैल्यू पॉसिबल है k की, एक 0 और एक 6, ठीक है। दोनों में से दोनों आंसर लिख कर लाओगे, ठीक है। आया समझ में नहीं आया, बाकी क्वेश्चन कर लेना इसी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन है, देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ देंगे पहले हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्योंकि हिंदी की बुक है मेरे पास। एक ऐसे आयतकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज पार्क जिसका आधार आयतकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इस आयतकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई। सबसे पहले कैरेक्टर ढूंढो, कौन कौन है। कैरेक्टर दो है, एक आयत की बात चल रही है, एक ट्राइंगल की बात चल रही है। आयत मतलब रेक्टेंगल की बात चल रही है और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात चल रही है। समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब दो भुजा जिसके बराबर हो, आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड बराबर हो। ये दो कैरेक्टर की बात चली, मैंने डायग्राम बना दिया, यहां तक हो गया खत्म। इसके बाद दिया क्या क्या वो सारी चीजें चेक कर लो। तो कह रहे जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, तो जिसकी चौड़ाई है, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, तो लंबाई ये होती है, तो लंबाई मैंने मान लिया x, तो ये ऑटोमेटिक क्या मानना पड़ेगा 3 माइनस एक्स। अगर किसी को ऐसे मानना है तो ऐसे मान लो कि भैया इसे x मान सकते हैं और इसे x प्लस 3 कर सकते हैं, तो ये भी तो 3 ही कम हुई एक तरीके से, जिसकी चौड़ाई है वो 3 ही तो कम हुई, 3 मीटर कम है, तो चौड़ाई देखो दोबारा 3 मीटर कमी होगी। या तो x प्लस 3 मान के इसे x कर देना, या फिर इसे x मान के x माइनस 3 कर देना, जैसे मर्जी करो। इनके एग्जाम्पल में x प्लस 3 मान के करा है, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से करवाता हूं, या फिर इसी से करना है तो इसमें से देख लेना, ठीक है। तो ये ना मानते हुए मैं ये मान लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई। और जो इसकी चौड़ाई है वो इसके बेस के बराबर है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा x माइनस 3। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले हमने कैरेक्टर ढूंढा, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। उसके बाद हमने ये देखा कैरेक्टर के बाद कि क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या पैरामीटर्स क्या क्या गिवन है, ये देखा। तीसरे में हम निकालना क्या, उस पर जाया करो। तो इसकी एक लंबाई निकालनी है और इसकी एक चौड़ाई निकालनी है, लेंथ निकालनी है और क्या निकालनी है, विड्थ, ठीक है। दोनों चीजें निकालनी है इसकी रेक्टेंगल की, हाँ। तो चलो करते हैं इसमें क्या है। अच्छा एक चीज और गिवन है, एक चीज तो बताना भूल गया कि 4 वर्ग मीटर अधिक हो ऐसा जिसकी कम हो, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज।
मतलब यहां पे ये बोल रहा है कि जो 4 वर्ग मीटर अधिक हो, किससे अधिक हो बताओ, इससे अधिक हो 4 मीटर, इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर क्या हो, ज्यादा हो, ये बोलना चाह रहा है। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन। 4 मीटर अधिक किसका हो, रेक्टेंगल का हो, किससे हो, ट्राइंगल से हो, सही से देख लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल में समझा दिया दूसरे तरीके से, मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूं, अगर आपको उससे करना है, उससे समझ में आए तो उससे कर लेना, ठीक है। तो चलो करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले देखो कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चलो अप्रोच लगाते हैं, जो दिया उसी से करते हैं। पहले तो एरिया निकालो इसका, ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है बताओ, ट्राइंगल का एरिया क्षेत्रफल 1/2 b/h, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बीस में क्या है, ये रख दिया, और ये क्या है, लेंथ, ये रख दिया। तो एरिया जो ट्राइंगल का हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, ध्यान से देख लेना। 1/2 बी की जगह का रख देंगे x-3, h की जगह रख देंगे 12, सही बात। इसका एरिया आ गया ये, ठीक है। और इसका एरिया भी निकालते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात चल रही है ना, और क्वाड्रेटिक कब बनेगा, मल्टीप्लाई करके, तो शुरू में बता दिया था। और मल्टीप्लाई किस में होता है, एरिया की पैरामीटर्स में, पैरामीटर में होता है कि एरिया में होता है, क्षेत्रफल में होता है, परिमाप में होता है, क्षेत्रफल में होता है मल्टीप्लाई, परिमाप में तो ऐड होता है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं एरिया ले रहा हूं। तो कभी भी अगर मल्टीप्लाई करना हो ना, तब एरिया लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, द्विघाती सूत्र बनाना, और द्विघाती सूत्र मैंने शुरू में बता दिया था, मल्टीप्लाई करने से बनता है, ऐड करने से नहीं बनता, मल्टीप्लाई। इसीलिए मैं एरिया से खेल रहा हूं। और इतना तो यार समझदारी होनी चाहिए थोड़ी सी, कि क्वेश्चन में भी एरिया की बात चल रही है, तो एरिया की बात चल रही है तो एरिया ही लेंगे। और एरिया की बात ना भी चले, और फिर भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मतलब द्विघाती सूत्र बनाना है, फिर भी हम क्या लेंगे, एरिया ही लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई होता है एरिया में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलो इसका एरिया निकालेंगे। देखो इसका एरिया L/B, अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूं क्या आता है, x इंटू में x-3, अरे यही तो होता है मल्टीप्लाई, L इंटू में B, पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा तो समझो, L/B होता है। तो ये हो गया, ये हो गया। ये वाला एरिया में अगर मैं +4 कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा, ध्यान से समझो। अगर ये वाले एरिया में +4 कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा, मतलब 1/2, अच्छा यहां पे डिवाइड भी हो रहा है ना, देखो 1/2 x-3 इंटू में 12 में +4 कर दूं तो यही एरिया नहीं है क्या, क्योंकि इसके एरिया से ये क्या था, 4 ज्यादा, 4 मीटर स्क्वायर अधिक, ज्यादा था, ठीक है, मोर था, ये कर दिया। तो अब ये एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया ये है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके कंपैरिजन में ये, इसके थ्रू पहले एरिया निकाला, एरिया में 4 अधिक करा तो इसका एरिया आ गया। अब ये वाला एरिया क्या इसके बराबर नहीं होगा, समझ लेना ध्यान से, ये वाला एरिया इसके बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एरिया निकाला हमने फॉर्मूले से, और ये वाला एरिया आया इसके थ्रू, इसके एरिया के थ्रू, ये 4 ज्यादा था, देखो मैंने 4 ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे समझ लेना। अच्छा ये पहले डिवाइड हो रहा था, डिवाइड करके कर देते, तो इसे कर देते x-3 और इंटू में 6 प्लस में 4, ये है फाइनल एरिया। अब इस वाले एरिया जो आया है इसको मैं इससे कंपेयर कर दूंगा और फिर आंसर आ जाएगा, ध्यान से समझ लेना। x-3 इज इक्वल टू x-3 इंटू में 6 प्लस में 4, ठीक है, आ गया। चलो करो इसे सोल्व, x का स्क्वायर -3x, इसको इससे 6x माइनस में 18 प्लस में 4, सारे वेरिएबल्स को एक साइड और नॉन वेरिएबल्स को उस साइड, x² -3x माइनस में 6x प्लस में 18 माइनस में 4, ठीक है। इन सबको यहाँ ले गया साइन, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। x² वाला और कोई है नहीं है, ये माइनस का x हो जाएगा 9, 6x इसका है, 3x इसका है, टोटल 9x और प्लस में 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब लगा दो इसमें, दोनों मेथड करा रखे, दोनों मेथड लगा दो, आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं करवाता हूं, फिर भी ये मिटा देता हूं, ये नोट डाउन कर लेना सारे। इसमें कौन सा लगा दो, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूं, ठीक है। तोड़ो इसे, सबसे पहले तो 14 का एलसीएम ले लो, 2 7 7 1, यही आएगा। तो 7 और 2 में टूट सकता है, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 7 दूनी 14, हाँ तभी तो एलसीएम करते हैं। और इनको ऐसा कैसा मल्टीप्लाई, ऐसा कैसा प्लस माइनस करो कि 9 बन जाए, तो भैया ऐसे कर दो, x² -7x माइनस में 2x प्लस में 14, देखो चेक कर लेना। अगर माइनस का 7 माइनस के 2x से ऐड हो जाएगा तो टोटल माइनस का 9x नहीं दे देगा, आ रहा क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं हो रहा तो मेरे को बता देना कमेंट में, कैसे हो जाएगा। ये अगर ऐड कर माइनस का 7x से माइनस का 2x से 9x नहीं दे देगा, तो देखो बीच वाला बन गया bx बन गया, यही तो नोट्स में करा था हमने, ठीक है। तो bx बन गया, डिवोर्स करवा दिया। अब कॉमन वॉमन ले लो, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x, यहाँ क्या बच जाएगा x -7, यहाँ पे क्या बच जाएगा -2 x -7, ठीक है। ये हमेशा सेम बनाते, पता है ना। तो x -2 का एक ग्रुप, x -7 का एक ग्रुप इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x -2 के एक बार 0 के इक्वल करा,
x माइनस 7 को एक बार 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। तो दो वैल्यू पॉसिबल है, दो वैल्यू पॉसिबल है। तो शुरू में हमने x क्या माना था रेक्टेंगल में, x ये माना था इसकी लंबाई, और x माइनस 3 क्या माना था इसकी चौड़ाई। तो इसकी लंबाई क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो 2 होगी या फिर 7। अगर 2 ही, अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया x की जगह, तो ये कितना हो जाएगा -1। तो मतलब चौड़ाई के -1 में होगी, मतलब कोई भी लेंथ क्या माइनस में हो सकती है, नहीं नहीं हो सकती माइनस। माइनस का मतलब ऐसे कि मम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं बाहर जाकर ऐसा बोल रहा हूँ कि मम्मी ने मुझे माइनस का 5 रुपए दिया, ऐसा कभी हो सकता है कि मम्मी 5 रुपए माइनस का दे, नहीं हो सकता ना। तो कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे, वो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, मतलब कुछ ना कुछ दिए होंगे, माइनस कुछ नहीं होता। वैसे माइनस में लेंथ भी कभी नहीं हो सकती, चौड़ाई लंबाई ये सब माइनस में नहीं हो सकते। तो -1 आ जाएगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 7। तो 7 उसकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई क्या हो जाएगी उसकी, 7 में से माइनस करो 4। तो 7 उसकी लंबाई है और 4 उसकी चौड़ाई है। 2 क्यों नहीं हुआ समझ में आया ना, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। और 2 हम लंबाई को तो मान सकते हैं, मगर चौड़ाई में रखेंगे तो -1 आ जाएगा, और माइनस में कभी लेंथ होगी क्या। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करवा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो एग्जाम्पल नंबर 14 का दूसरा करवा दे रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और x इज नॉट इक्वल टू 0 2। इसका मतलब ये होता है कि ये दो वैल्यू नहीं हो सकती x की। इसका मतलब क्या होता है कि ये दो वैल्यू नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, जो सीरियल में हो जाता है ना अनर्थ, वो हो जाएगा। ठीक है, अनर्थ हो जाएगा बिल्कुल, कि मैथमेटिक्स बिल्कुल अनर्थ हो गया। तो ये दो वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी सब वैल्यू हो सकती है। तो इसके जीरोस क्या रहा, तो जीरोस निकालने के लिए भैया ने दो ही चीज हमें सिखाई है, तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मगर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो मतलब इसको पहले बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बनाने के लिए किसी की जरूरत होती है, कुछ चीज बनाना है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ चीज बनाना है, तो आपको किसी ना किसी चीज की तो जरूरत होगी, तो इसे इन्हें भी जरूरत होती है। एक होते हैं कैंची वाले अंकल। कौन होते हैं, कैंची वाले अंकल। अब कैंची वाले अंकल देखो कैसे बनाएंगे इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैंची वाले अंकल का मतलब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करा x माइनस 2, इसको इससे करा 1 को करो इससे x, इनको आपस में करा x माइनस 2। तो देखो कैंची नहीं बन रही, पहले इसको इससे जैसे बॉल थ्रो करते हैं ना, वैसे ही राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, समझे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो इसको इससे फिर इसको इससे, कैंची बन गई बीच में, फिर इनको आपस में कर दिया और 3। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का x है, ये तो 0 हो गए, तो माइनस का 2 अपॉन, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बन जाएगा, इसको इससे इज इक्वल टू 3। तो माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब ये सारी चीजें वहां जाकर मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, देखो मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लगा दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 6x। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। समझे नहीं समझे। अब सबको एक साइड ले आओ, माइनस का 2 इसी को मान ले जाते हैं ना, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2, या माइनस का था या प्लस का हो गया। देखो अब इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात होती है एक ही। क्या होती है बात, एक ही। मैं अगर किसी का भाई हूं तो वो भी मेरा क्या होगा, भाई तो होगा, या कुछ और हो जाएगा, वैसी कहानी है। तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे, अगर मैं किसी का भाई हूं, कोई मेरा भाई है, या फिर मैं किसी, समझ लो तुम किसी का भाई हो, जब तुम भाई होगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, भाई तो होगा। तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, वो तुम्हारा भाई है, और भाई भाई होता है। ठीक है, कुछ भी कर लो। तो अब इसको सॉल्व कर रहा है ना, उतार लिया होगा आई होप। ठीक है, कैंची वाले अंकल का काम हमने करवा दिया। देखो कैंची वाले अंकल कितने अच्छे हैं, है नहीं है, पूरी वो बना दिया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो मैं तो देखो इसी से करता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा 6, अब 6 का एलसीएम लूंगा। 2 का एलसीएम मत लेना खाली, मैंने कहा है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर 2 का इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे अगर कुछ है तो पहले उसको मल्टीप्लाई करो, तो 6 बन गया। अब 6 का एलसीएम लो, 2 3 3 1। अब इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, मैं 3 और 2 में, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 मिल जाएगा मैं, क्योंकि 3 दूनी 6। ठीक है, मल्टीप्लाई 6। अब इसको कैसे मैं करूं कि 6 मिले, बताओ कैसे करोगे, है कोई जुगाड़, मुझे तो नहीं दिख रहा है यार कोई जुगाड़। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की कोशिश करी मगर हो नहीं पा रहा है। देखो यहाँ पे 2 बना फैक्टर और 3 बना, इसको किसी तरह से ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे तो मैं ले आऊंगा ये 6। ठीक है,
6 तो ले आऊंगा, मगर मैं प्लस और माइनस करने पे 6 ला ही नहीं पा रहा, ठीक है, ला ही नहीं पा रहा इनको, ठीक है। या तो फिर 6 और 1 का फैक्टर बनता, मगर इसे भी नहीं ला पाओगे, या तो 7 आएगा मैक्सिमम, या मिनिमम कितना आ जाएगा 5। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से तो नहीं हो पाएगा। तो अब दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। मैंने सिखाया था ना कि दोनों मेथड कहीं ना कहीं काम आएंगे ही आएंगे, कुछ भी कर लेना। तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो दूसरा मेथड जो सिखाया था वो बताओ क्या होगा। हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बताओ क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यही था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, यही था ना। अरे था नहीं था, बोलो था नहीं था। तो सबसे पहले तो चेक कर लो कि इसके मूल है भी या नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac करो, b की जगह क्या रख दूं, -6 का होल स्क्वायर, -4a की जगह क्या रख दूं 3, और c की जगह क्या रख दूं 2। सही बात। 6 6 36, 4 से 12, 12 दूनी 24, देख लेना ये आएगा 12। तो 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 नहीं है क्या। तो इसका मतलब दो कैसे जीरोस मिलने वाले, इसके रियल जीरोस मिलेंगे, वास्तविक मूल मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, वास्तविक मूल। मतलब आगे हमें बढ़ना चाहिए, आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो x इज इक्वल टू माइनस में b की जगह क्या रखूं, माइनस में 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में 6 का, अरे इसे इतना वो अब नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। 6 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह क्या है 3 और 2, ठीक है, अपॉन में 2 है, a की जगह क्या है 3। तो देखो x की जगह मैं ये लिख सकता हूं माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, ठीक है 30। अच्छा इसको इतना क्यों करना, अभी तो निकाला हमने 12, क्या आ गया इसकी जगह 12 अपॉन में 2, 2 दूनी 6, ये आ गया ना। यार समझ में नहीं। अब एक बार इसे प्लस में रख दो, एक बार माइनस में रख दो, ठीक है। तो मैं यहां रख देता हूं, मार्कर हो चुका है खत्म, ये वाला मार्कर भी हो गया शायद खत्म। तो +6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, एक बार प्लस में रख दिया, एक बार प्लस में रख दो, एक बार माइनस, माइनस अंडर रूट 12। समझ में आया नहीं आया, तो एक बार मैंने प्लस में रख दिया, एक बार माइनस में रख दिया, ठीक है। तो करो इसे सॉल्व। +6, इसका रूट निकाला, रूट निकालना मैंने शुरू में सिखा दिया है, 3 4 2, 2 रूट 3 हो जाएगा इसका, ठीक है 2 रूट 3 बेसिक में करा दिया है। एलसीएम करो, 2 6 2 3, 3 एकम 3, 2 का जोड़ा बाहर आ गया और 3 अंदर रह गया, यहाँ 6। अब ये देखो, ये जो 6 है ना, ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, और ये भी 2 के टेबल में आता है। 6 तभी काटेगा ये दोनों जब कट रहे हैं, ये नहीं कि 6 के टेबल में अगर ये कट रहा है तो काट दो, ऐसे नहीं होगा, दोनों कटने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कैसे साइन है प्लस का, तो इसीलिए दोनों कटने चाहिए। माइनस भी होता तब भी दोनों कटते, तो ये कट गए 3 प्लस रूट 3 अपॉन में रूट 3, सेम इसका भी यही हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 3, यहां पे फिर काट के लिख दिया ना, ठीक है। चलो एक स्टेप दिखाई देता हूं, ये प्लस में आ गया 6, माइनस में 2 रूट 3 और फिर 6, अब ये काटोगे तो ये 3 अपॉन में 3 माइनस में रूट 3, तो 2 आंसर पॉसिबल हो गए, ठीक है, 2 आंसर पॉसिबल हो गए। अब कईयों को ये लग रहा है कि भैया रेसिप्रोकल कर दे, क्या रेसिप्रोकल कर दे, तो कर सकते हो, मगर कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और नीचे डिवाइड में रूट आ जाएगा, नीचे डिवाइड में रूट आ जाएगा, तो वो करना और भी मुश्किल है। ऊपर से तो हटा दोगे रेसिप्रोकल करके, मगर डिवाइड में रूट आ जाएगा, तो यही आंसर ठीक होंगे। तो x के कितने जीरोस आ गए, 2, कितने शून्यांक आ गए 2, तो ये आंसर है। चलो लास्ट का एग्जांपल करवा देता हूं, लास्ट है इसके बाद का, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब है अप स्ट्रीम, अनुकूल का मतलब है डाउन स्ट्रीम। अनुकूल का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, क्या करना, सपोर्ट करना। अनुकूल का मतलब है सपोर्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चल रहा हूं और मुझे आकर कोई पीछे से धक्का लगा दे, ऐसे ऐसे धक्का लगा दे, तो इसका मतलब ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या कर रहा है, अनुकूल कर रहा है मुझे। और मान लो मैं ऐसे दौड़ रहा हूं और सामने से आकर मुझे ऐसे हाथ से कोई रोके, ऐसे रोके, तो ये मुझे कर रहा है प्रतिकूल। क्या कर रहा है, प्रतिकूल। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब मेरे मोशन को, मतलब जो मैं दौड़ रहा हूं उसे रोक रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। मगर कोई मुझे धक्का दे रहा है, जैसे पीछे से देखा होगा, कोई कितने सारे लोग जाते हैं मोटर वोटर बाइक पे, तो यूं पैर लगा देते पीछे वाले को, पीछे वाले को लगाते नहीं लगाते, जिसकी बाइक रुक जाती है, धीरे चलती है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, अनुकूल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, डाउन स्ट्रीम कर रहे होते हैं, कि हाँ धक्का लगा दो इसे। और जो लोग रोक रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अप स्ट्रीम। इसी का उल्टा है, ये वर्ड का क्लियर करना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे भी वो बोट है, यहां पे भी वही कहानी है कि जब, अब ये देखो, अभी मैंने थोड़ी ऐसी वाटर बनाया जो कि फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, जिसमें धारा है, क्या है, धारा, फ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फ्लो, इसमें क्या है, धारा है, धारा मतलब चल रहा है वाटर। जैसे बाढ़ टाइप नहीं है, जैसा बाढ़, वैसे मान लेता हूं इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। पानी है भाई, कहीं पे भी चल सकता है, पीछे ऐसे एक तो डायरेक्शन होगी ना कोई, ये ठीक है।
अब कहता है ये जो बोट है, ये जो बोट है, ये जो बोट है, ये एक बारी डाउन स्ट्रीम जाता है और एक बारी अप स्ट्रीम जाता है। मतलब एक बारी अनुकूल जाता है, यहां पर वर्ड यूज कर दूंगा अनुकूल, मतलब कि डाउन स्ट्रीम। सपोर्ट में देखो, सपोर्ट में नहीं है, फ्लो भी इस साइड को है, फ्लो भी इस साइड को है, और जा भी इसी साइड को रहा है। सही समझ में आ रहा है ना, जा भी। ये क्या कर रहा होगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, मतलब फ्लो तो इस साइड है मगर जा किस साइड रहा है, बोट इस साइड, ऑपोजिट। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझना एक चीज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 24 किलोमीटर क्या है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब ये वाली गाड़ी, ये वाली प्रतिकूल जा रही है 24 किलोमीटर, कितना 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में। वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। देखो ध्यान से पढ़ लेना कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल जाने में 24 किलोमीटर प्रतिकूल, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने, मतलब वही दूरी 24 किलोमीटर, मतलब ये भी जाएगा वही दूरी, सेम दूरी जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। क्या लेती है, 1 घंटा अधिक। मतलब अधिक कौन ले रहा है, ध्यान से सोच लेना, अधिक कौन ले रहा है, प्रतिकूल या अनुकूल? प्रतिकूल ले रहा है 1 घंटा अधिक। कौन ले रहा है, प्रतिकूल। अबे हाँ, प्रतिकूल ले रहा है 1 घंटा। कौन ले रहा है, प्रतिकूल। 1 घंटा ये अधिक ले रहा है, सही से समझ लेना। जितना टाइम ये ले रहा है उसका 1 घंटा ये अधिक ले रहा है, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है प्रतिकूल। ध्यान से देखो, लिखा हुआ भी है कि वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। किसकी अपेक्षा, प्रतिकूल की अपेक्षा। कौन, अनुकूल। यहां पर ये पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है कौन, प्रतिकूल। ध्यान से पढ़ लेना, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, जो प्रतिकूल है वो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, 1 आवर ज्यादा ले रहा है। किससे, अनुकूल से। समझ में आ रहा है। तो इसका अगर मैं टाइम मान लू T1, क्या मान लू, T1, इसका टाइम मान लू T2, ये तो मान ही सकता हूं। एक बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर याद हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो देख लो। स्पीड जो होती है ना वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम निकालने की कोशिश करूं, इसका कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालो, बताओ कितना लगेगा। अरे 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 क्वेश्चन पूछ कर ये तो देखो, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाली, ये जो धारा चल रही है ना, ये इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ज्ञात करना तो एक्स तो मान ही सकते हैं। अरे जो ज्ञात करना पता ही नहीं उसे तो कुछ तो मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड। तो मैंने एक्स मान लिया इसी को कि जिसे निकालना है। तो मान लिया मैंने एक्स इसी को जिसको निकालना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसकी टाइम की बात करूं, ये क्या है, स्पीड है। क्या है ये, चाल है, चाल, चाल है, स्पीड है एक तरीके की। टाइम निकालो इसका, दूसरे वाले का टाइम। देखो टाइम कैसे निकलेगा, यहां पे आ जाओ। यहां से टाइम अगर निकालूंगा तो ये यहां नहीं आ जाएगा डिवाइड में, तो इसका मतलब आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं आ जाएगा, सोच लो सोच लो सोच लो। तो डिस्टेंस क्या, कितना चल रहा है ये, 24, वेरी गुड। स्पीड क्या है इसकी, स्पीड क्या है वो ध्यान से समझना होगा। स्पीड क्या है वो ध्यान से समझना होगा, ठीक है, इसकी। अच्छा एक बात बताओ, ये स्पीड किसकी है, वाटर की, वाटर की। ये स्पीड किसकी है, ये स्पीड, ये स्पीड तो 18 किलोमीटर पर आवर चल रही है ना, किलोमीटर पर आवर। ये भी देखो 18 किलोमीटर थी, तो 18 किलोमीटर पर आवर है इसकी तो स्पीड। इसकी स्पीड कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो जो नेट स्पीड होगी इसकी, नेट का मतलब होता है कि बचा कुचा। क्या होता है, बचा कुचा। जैसे आपके पास 50 रुपए है, आपके घर वालों ने भेजा आपको चीज लाने, आपने 25 रुपए के लिए खाली छोले भटूरे, तो आपके पास कितने बचे, 25। तो आप बोलोगे भैया नेट जो है ना हमारे पास वो 25 रुपए बचे हैं। तो वैसे इसका भी नेट निकालो, इसकी स्पीड। तो इसकी स्पीड अगर मैं नेट निकालूं, पहले तो ये फ्लो हो रहा होगा वाटर का, और इसकी खुद की स्पीड है, तो मतलब स्पीड ज्यादा होगी कि घट जाएगी। वेरी गुड, जिसने भी ज्यादा बोला ठीक बोला है कि स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब इसे समझो कि कोई ट्रेन है, ट्रेन दौड़ रही है, ट्रेन चल रही है, उसके ऊपर मैं दौड़ रहा हूं। तो जो तीसरा बंदा देख रहा होगा नीचे, उसे क्या मेरी स्पीड जो मैं दौड़ रहा हूं उससे ज्यादा लगेगी, कम लगेगी, ज्यादा लगेगी ऑब्वियस, क्योंकि जो ट्रेन की स्पीड होगी और मेरी स्पीड होगी, क्योंकि हम दोनों कैसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। कैसे, सेम डायरेक्शन में। तो स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 18 + x। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब ये ऑपोजिट जा रहा है। अब यही समझ लो कि ट्रेन दौड़ रही है ऐसे और मैं दौड़ रहा हूं उसके ऑपोजिट। ट्रेन जा रही है ऐसे, ट्रेन जा रही है ऐसे, और मैं जा रहा हूं ऐसे। तो जो बंदा खड़ा होगा उसे क्या लग रही होगी, स्पीड लग रही होगी कम। क्या लग रही होगी, कम, ऑपोजिट है क्योंकि। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इसका भी सेम रहेगा, और स्पीड क्या हो जाएगी, 18 - x।
बोल देना। यहां तक क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ जाओ। 18 माइनस एक्स, स्पीड क्लियर है तो बताओ। 18 प्लस एक्स, ये टाइम था, ये देखो टाइम था t2 के लिए, तो ये कितना डिस्टेंस चला, इतना, और इसकी स्पीड क्या रहेगी, नेट, नेट स्पीड है, ये कितनी है, नेट, नेट है, तो नेट स्पीड है ये वाली, ये जो दिख रही है ना, ये नेट है, ये जो दिख रही है ना, ये नेट है, क्योंकि एक तो स्पीड इसकी है 18 किलोमीटर और एक्स स्पीड इसकी है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, देखो फ्लो भी इस साइड है और जा भी इस साइड रहा है। इसकी स्पीड है 18 और जा किस डायरेक्शन, फ्लो का स्पीड क्या है, वो ऑपोजिट, देखो फ्लो इस डायरेक्शन में और ये चल इस डायरेक्शन में रही है, तो ऑपोजिट नहीं होगा, तो ऑपोजिट का मतलब स्पीड कम लगेगी, क्या लगेगी, कम लगेगी, ठीक है। तो स्पीड ये हो गई, t1 इसके लिए ये हो गया, t2 इसके लिए ये हो गया। एक बात बोलता है कि जो प्रतिकूल है ना, उसमें 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब प्रतिकूल मान लो ये है t1 जो शुरू में माना था, ये लगे, होगा नहीं होगा, ये वाली स्टेटमेंट से राजी हो या नहीं हो, ये बताओ, कि जो प्रतिकूल का टाइम है भैया वो अनुकूल से 1 घंटा ज्यादा है। देखो प्रतिकूल ही तो है t1, प्रतिकूल, प्रतिकूल, देखो इसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, किससे, इससे, इस वाले से, इस वाले से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है इसको। ये स्टेटमेंट ठीक है, अगर ये ठीक है, समझ में आया तो आगे लेकर चलता हूं। ये वाला अब इजी है, अब इजी है। देखो कुछ भी नहीं था, एक बोट था जिसकी स्पीड ये थी, एक फिर जब वो स्थिर वाटर में थी, जब पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, फिर पानी का फ्लो करवाया, उसी नाव को उतारा उस पानी में, जो कि एक बारी ऑपोजिट भेजा उस पानी के फ्लो से, एक बारी फेवर में भेजा, मतलब उसी पानी के फ्लो के ऑपोजिट में भेज दिया एक बारी, और एक बारी फेवर में भेज दिया, मतलब जिस फ्लो में चल रहा है ना उसका, उसी फेवर में रख दिया, उसी में जा रहा है, और एक बारी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने t2 निकाला, t1 निकाला, इसका टाइम कितना ले रहा है ऑपोजिट जाने में, और इसका टाइम क्या ले रहा है, और टोटल टाइम का रिलेशन हमें दे रखा था, ये करा है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम का आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, स्पीड ऑफ फ्लो, मतलब स्पीड ऑफ वाटर मैंने मान लिया था x है, ठीक है, यहां तक क्लियर था। तो आगे लेकर चलते हैं, अब सॉल्व हो जाएगा, अब इजी है। अब क्या, अब एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे को इससे, तो ये आ जाएगा 332, क्या आ जाएगा 332 प्लस 24x, फिर यहाँ पे इसको करोगे तो माइनस का 332 प्लस का 24x अपॉन में 18, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको करो, इसको इससे करो और इसको इससे, यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी लगा दो, या फिर सीधा ऐसे से एक एक करके कर दो, बात एक ही है, करो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 48x हो जाएगा, और ये सारा यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 118 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कर देना यार, 64 6 8 14 8 1 4 2 324, क्या जाएगा 324 24 इज इक्वल टू 1, तो 48x इज 324 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इनको सबको यहाँ ले, एक्स का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये एक जर्नल फॉर्म मिली नहीं मिली, जर्नल फॉर्म मिल गई, मिल गई ना, ये इसमें अप्लाई कर दो, या तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो,
ये इक्वेशन मिल गई ना, तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, दोनों से आंसर आ जाएगा। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा सी। फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सही क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब टफ भी थोड़ा सा बोल सकते हैं, मगर था, ये चीज थी, जैसे कहते हैं चीज थी समझने वाली, कि स्पीड आया, टाइम आया, और कैसे फ्लो को हम देखते हैं ऑपोजिट और फेवर में। फेवर में होता प्लस होता है, ऑपोजिट में होता माइनस हो जाता है। और टाइम कैसे निकालते हैं, स्पीड का क्या रिलेशन होता है, फिर एंड ऑफ द डे जो रिलेशन था टाइम का वो देखा। ठीक है, आई होप ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नहीं भी आए होंगे तो मेरे को कमेंट कर देना जो भी आपका डाउट होगा, और समझने की कोशिश करना दोबारा देख कर, वरना डाउट होगा ना तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं क्लियर करूंगा एक दिन डाउट जिस दिन लूंगा। जब तक के लिए खाओ पियो मस्त सो जाओ, मगर 3-4 घंटे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।